Good morning students. Today I will teach you 10th math 13th chapter named surface area and volume. Dear students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सरफेस एरिया के बारे में बताया और आपसे रिक्वेस्ट की कि फार्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर फार्मूले आपने अच्छी तरीके से याद किए होंगे तो ये आपको जो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आएगी उनको अच्छी तरीके से क्विकली सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ वॉल्यूम क्या होता है। अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ फिल की जाती है तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम, ये सारे जो फार्मूले मैंने लिखे हैं ये वॉल्यूम पर हैं, ये आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। जैसे आप प्लीज सुनिए, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की 3, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर 3, और स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई ब्रैकेट शुरू कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ये आपके हो गए स्फीयर, इसके वॉल्यूम के फार्मूले। इनको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना। अब मैं आपको कुछ इसमें ऐसे क्लू बता रहा हूं, जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो उसमें जरूर पाएंगे। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि जैसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फुल स्टॉप आएगा, उस फुल स्टॉप तक की हिंदी आप अच्छी तरीके से बनाना और तब जज करना कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये मैं कुछ क्लू बता रहा हूं, वो स्टेटमेंट में जरूर मिलेंगे और वो आपको फार्मूला लगाने में मदद करेंगे। तो आप प्लीज देखना, कैपेसिटी पाजे, डेंसिटी पाजे, इन दोनों का मतलब वॉल्यूम होता है। स्टोर, किसी चीज को स्टोर करना। कंटेन, कोई चीज रखना, जैसे जग कंटेन्ड 2 kg मिल्क, वो कंटेन होता है। होल्ड, जैसे मान ले टंकी में कितना पानी होल्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड होल्ड, उसका वॉल्यूम होता है। मेल्टेड, पिघलाया जाए, और फिल्ड भरा जाए फुल, वो भी वॉल्यूम। और मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब इस बात को बताएंगे। मैं थोड़ा सा हिंदी में और क्लियर कर देता हूं कि निकाला जाए, डाला जाए, भरा जाए, सब का मतलब वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो फार्मूला लगा के इक्वल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बता, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, इट इज वॉल्यूम, दोनों का फार्मूला लगा के इससे आपकी साइड निकले, आर निकले, एच निकले, वो फार्मूले पर डिपेंड करता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है हाउ मच पा जाए, हाउ मैनी पा जाए। हिंदी में थोड़ा सा बताऊं, कितना, कितने, कितनी। कितना, कितने, कितनी का मतलब है कि जो संख्या को शो करे उसमें हाउ मच और हाउ मैनी पाएगा, तो उसमें क्या करना, दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देना, तो उससे आपकी वो संख्या निकल आएगी। तो ये आप इन फार्मूलों को अच्छी प्रकार से देखना। अब मैं 13.2 के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। आइए, फॉर्मूले जरूर याद करना, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात। आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉर्न, एक सॉलिड कॉर्न के शेप की है, ऑन ए स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद द बोथ दे रेडियाई बीइंग इक्वल टू द वन एंड हाइट एंड कॉर्न इक्वल टू द रेडियस। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं। ये कौन है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और जो इसकी हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। इसकी हाइट ये 1 है, ये हाइट है, ये हाइट यहां तक है, और ये आगे भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो कहता है कि 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो बोल रहा है कि आप इसका फाइंड द वॉल्यूम, इसमें तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया है, आपने सोचने की जरूरत नहीं है, तो इसका वॉल्यूम बताइए। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, इसका कोण का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर की 3। अब आपने इसमें कॉमन निकालना है,
क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मैंने बोला था कि आप कॉमन निकालें, तो कॉमन निकलेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा h प्लस में, देखो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 बाहर निकल गया तो ओनली 2 रह गया, तो 2 और r। अब आप 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1, इट इज गिवन h1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1। अब 1/3 पाई का मतलब भी पाई तो पाई ही रहेगी, r का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 और ये 2 और एक 3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आएगा पाई सेंटीमीटर की 3। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला लगाया, सॉलिड है, सॉलिड के अंदर दो चीज है, ऊपर कौन है, नीचे हेमिस्फीयर है, साफ शब्दों में बोल दिया कि इसका वॉल्यूम निकालना है, दोनों को प्लस करिए, आपका आंसर आ गया। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो अक्सर एग्जाम में आता है, आप उसको एक बार ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है, ध्यान से सुना स्टेटमेंट को, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक कोई बर्तन है, ये इस प्रकार से है कि इन्वर्टेड कोन है ये, यस, ये इन्वर्टेड कोन के रूप में है, और कहता है द हाइट, जो इट्स हाइट है, इसकी हाइट 8 है, 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5, ये जो रेडियस है ये 5 है, और फील्ड, देखो फील्ड आ गया है, फील्ड का मतलब वॉल्यूम होता है, तो आप क्लियर हो गए कि वॉल्यूम निकालना है, और टू फील्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, पानी जो है इसके किनारे तक भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ सब पानी भरा हुआ है। वहन लीड शॉट्स, शीशे की जो गोलियां हैं, ईच ऑफ वन द स्पीयर रेडियस 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, वो वेसल के अंदर डाल दी जाती हैं, फुल स्टॉप आ गया। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, और 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है। फाइंड द नंबर ऑफ, नंबर मैंने बोला था ना, अगर नंबर पा जाए, हाउ मेनी पा जाए, हाउ मच पा जाए, तो दोनों को वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करते हैं। तो अब इसके अंदर हमने ये लिटिल जो शीशे की गोलियां थी, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, तो इससे क्या हो गया, पानी बाहर आ गया, ये पानी आपका बाहर आ गया। तो ये कहता है कि बताइए इसमें कितनी गोलियों की संख्या बतानी है। तो आप आइए, इसमें हमने आपने देखना है कि जैसे पहले मैं 2 भाग बना देता हूं, एक लिया कोन और एक लिया आपका स्फीयर, इसकी R और H और इसकी R, इसकी R आपको दी हुई है 5 और इसकी H दे रखी है 8, इसकी R दे रखी है 0.5 अपॉन कर दिया 10, काटने के बाद 5/10 और ये आ गया 1/2। अब इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसका निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका निकल का वॉल्यूम आप फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H, और इसमें लगाएंगे 4/3 पाई आर की 3। ये आपने दोनों के वॉल्यूम निकाल दी। अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ लीड शॉट्स, कितनी गोलियां बनेंगी, तो लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 4/3 पाई आर स्क्वायर H, ये दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया हमने, पाई आर 3, 4/3 पाई आर की 3 और 1/5 पाई आर स्क्वायर H। अब ये कहता है 1/4 वाटर इज फ्लोज आउट, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो अब इसको सोल्व करिए, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, पाई से पाई काट दीजिए, और ये आ गया आपकी R आपकी दे रखी है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ लिखिए 4/3 और इसकी जो R दी हुई है 1/2। अब आपने क्या करना है कि इसको सोल्व करिए, आपने इसको रेसिप्रोकल करना है, क्या 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब इसको आपने उल्टना है, तो कैसे उल्टेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई
3/4 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 2/1, ये आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब आपने जब आप क्रॉस करेंगे काटेंगे तो ध्यान से काटना। जैसे मान ले 3 से 3 कंप्लीट, अब ये 2 2 ये दोनों 2 ये 4 पे कट गया, अब ये 2 इस पे कट गया और 2 ये 4 पे कट गया। तो 5 के 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25 और 4 से करिए 100। ये आपकी आ गया इसकी कितने गोलियां बनेगी, तो 100 बनेगी। मैं एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, पहले एक कोण है जो इन्वर्टेड है, एक कोण है वेसल के रूप में जो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है, ये पानी से भरा हुआ है अप टू ब्रिंक किनारे तक, जिसकी हाइट 5 है और रेडियस हाइट 8 है और रेडियस 5 है। इसके अंदर कुछ शीशे की गोलियां डाली गई है। गोलियां डालने के बाद कुछ पानी जो बाहर आएगा, कितना 1/4 वाटर फ्लोज आउट, 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो बताता है कि ये बताइए कि कितनी गोलियां इसके अंदर डाली जाएगी। तो आपने ये कौन है इसकी ये चीजें लिखी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है इसकी एच, इसकी R 0.5 है, इसको मैंने पॉइंट हटा दिया तो 1/2 हो गया, ये काट दिया। उसके बाद मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, इसका वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, ये दोनों फार्मूले का नंबर ऑफ लीड शॉट, मैंने बोला था कि हाउ मच हाउ मैनी और नंबर फाइंड करना हो तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करना होता है। मैंने इसका वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोण ये फार्मूला लगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीड ये फार्मूला लगा, 1/4 वाटर इज फ्लोज आउट, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो एज इट इज रखा, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर लिया क्योंकि ये अपॉन है, इसका उल्ट जाए। ये मैंने लिखा 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, इसको उल्ट दिया 3/4 मल्टीप्लाई 2/1 2/1 2/1 और इसको आपने काट दिया। काटने के बाद ये आपके पास ये आंसर आ गया। ओके, बाकी क्वेश्चन बेटे सेम रहेंगे, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ओके।